जय हिंद। मैं हूं लोकेश सेहरिया। आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। हमारे देश में कुछ दिनों से एक ट्रेंड चल रहा है, फ्री हिंदू टेंपल्स। आखिर ये ट्रेंड है, ये किस लिए चलाया जा रहा है? हिंदू टेंपल जो है आज किसके कंट्रोल में है, और आखिर ये किसी के कंट्रोल में है तो ये गए कैसे? पूरी कहानी को मैं आपको विस्तार से समझाता हूं। हमारे देश के सदगुरु ने एक ट्रेंड चलाया है कि एक नंबर पर मिस कॉल कीजिए और फ्री हिंदू टेंपल अभियान में हमारा साथ दीजिए। तो ये पूरी कहानी क्या है, ये मंदिर सरकार के कंट्रोल में कैसे गई? ये बात है 1925 की। 1925 में अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था, हिंदू रिलीजन चैरिटेबल एंडोमेंट। उस समय पर जो बिल बनाया गया, उस समय पर यह लागू नहीं हो सका क्योंकि लोगों ने विद्रोह कर दिया और अंग्रेजों को यह बिल वापस लेना पड़ा। फिर से 1927 में यही कानून फिर से लागू किया गया। फिर उसमें क्या हुआ कि मस्जिदों को और गुरुद्वारों और चर्च को इस बिल से हटा दिया गया, केवल किस पर लगाया गया? मंदिरों पर। उसके बाद देश आजाद हो गया, लेकिन ये जो प्रावधान है ये बदला नहीं गया। कांग्रेस ने 1951 में एक एक्ट बनाया, हिंदू रिलीजन चैरिटेबल एंडोमेंट यानी हिंदू धर्मदान एक्ट। इस कानून के तहत राज्य सरकार किसी भी मंदिर को अपने अधीन कर सकती है। इस बिल को बनने के बाद आंध्र सरकार ने 34,000 मंदिरों को अपने अधीन कर लिया। उसके चढ़ावे में जितना भी पैसा आता है वो सारा पैसा राज्य सरकार रख लेती है, और उसमें से मात्र 7% जो होता है वो मंदिरों के रखरखाव के लिए मिलता है। उदाहरण के तौर पर तिरुपति बालाजी मंदिर की जो सालाना की कमाई है, वार्षिक जो कमाई है वो 3500 करोड़ रुपए है। बैंक से 2 गाड़ियां आती हैं उस पैसे को ले जाने के लिए, लेकिन उस मंदिर को मिलता क्या है? 7% मंदिर के रखरखाव के लिए। बाकी का पैसा जो है 80% जो पैसा होता है वो जाता है गैर हिंदू कार्यों में। क्या इस बिल से मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे इन पर भी कोई अपना राज्य स्थापित कर सकता है, या केवल ये हिंदू मंदिरों पर ही लागू होता है? सबसे बड़ा सवाल यही आता है। इस सेक्युलर देश में, इस देश को सेक्युलर कहा जाता है, इस देश की सरकारें सेक्युलर होती है, राज्य सरकारें सेक्युलर होती है, लेकिन फिर भी ये जो एक्ट है हिंदुओं के मंदिर पर क्यों लगाया गया? चर्च पर, मस्जिद पर, गुरुद्वारे पर क्यों नहीं लगाया गया? इसी कानून के चलते हुए आंध्र प्रदेश के 2 लाख में से 50,000 मंदिर रखरखाव के कारण, पैसा न मिलने के कारण बंद हो चुके हैं। और इसी एक्ट की वजह से आज मंदिरों में फंड का जो भ्रष्टाचार का खेल है वो आज निरंतर चल रहा है। क्या इस पैसे से मस्जिदें नहीं बनाई जा रही या चर्च नहीं बनाए जा रहे? क्या ईसाई मिशनरी जो है इस पैसे का इस्तेमाल धर्मांतरण के लिए नहीं करती होगी? और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सदगुरु का, उसने इस मुहिम को आगे बढ़ाया। और आप लोगों से अपील भी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े इस अपील से, और सरकार से अनुरोध कीजिए, केंद्र सरकार से, कि इस बिल को वापस लिया जाए। जैसे उन लोगों को अधिकार है अपने मंदिर के चढ़ावे को अपने पास रखने का, तो हिंदू को भी अधिकार होना चाहिए। देखिए, किसी भी लोकतंत्र में, किसी भी देश के लोकतंत्र में आप जाइए, कोई भी चर्च, मंदिर, मस्जिद किसी पर भी अपना हस्तांतरण नहीं करती है। वो नहीं चाहती कि किसी भी धार्मिक स्वतंत्रता का हनन हो, लेकिन हमारे देश में यह हो रहा है। हमारे देश में एक भी मंदिर राज्य सरकार या केंद्र सरकार ने नहीं बनाया। जितने भी मंदिर आज हमारे देश में बने हुए हैं वो किसी राजा, महाराजा या फिर किसी देव पुरुष ने बनाए हैं। लेकिन उनकी एक अच्छाई देखिए, उन लोगों ने ना ही अपने नाम से ये मंदिर बनवाए, ना ही कभी इन पर हक जताया, और ना ही कभी भी उसकी संपत्ति को अपने नाम किया, बल्कि जो जमीन थी वो मंदिरों के नाम कर दी और मंदिर को रखरखाव के लिए अपने तरफ से पैसा दिया गया। यहां तक अपने आभूषण भी छोड़ दिए गए। लेकिन राज्य सरकार क्या कर रही है? बनाना तो दूर की बात है, जितना भी चंदा आता है, फंड आता है, चढ़ावा आता है, उसे ले जाती है और गैर हिंदू कार्यों में लगाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कन्वर्जन होते हैं, धर्मांतरण होते हैं। उसी पैसे को ईसाई मिशनरी जो है इस्तेमाल करती है धर्मांतरण के लिए।
अब समय आ गया है कि इस कानून को वापस लिया जाए। जैसे और राज्यों में और देशों में जो होता है वही कानून इस देश में लागू होना चाहिए भाई, तभी तो ये नया भारत बनेगा। फ्री हिंदू टेंपल्स, इस अभियान को आगे बढ़ाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।